अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुशी आमदीद कहता हूँ अपने ब्लॉग के। हम कुछ ही देर में फिर आपके पास हाजिर हुए क्योंकि खबर ही ऐसी थी जो आप तक पहुंचानी थी। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दूंगी, ट्रंप के संभलने से पहले, क्योंकि ट्रंप अपनी सीट पर आ चुका है, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि ट्रंप के आने से पहले ही ईरान जो है इसराइल पर हमला करने वाला है। क्योंकि जैसे ट्रंप आया, ईरान की करेंसी को बहुत फर्क पड़ा। फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि देखें, ये साफ सी बात है, जब ट्रंप एक चीज के ऊपर पाबंदी लगाएगा, अपने जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको ईरान से दूर करेगा, तो साफ सी बात है उनके जो लोग कारोबार करने वाले हैं वो भी वापस जाएंगे। और जब वो वापस जाएंगे, जब उनका काम वहां से खत्म होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उनके पैसे में कमी आएगी, क्योंकि उनका पैसा सिर्फ ईरान के ही अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और ईरान की जो करेंसी है वो बाहर नहीं चल पाएगी। तो इस वजह से ईरान की करेंसी जो है कमजोर हुई। लेकिन ये बताया जा रहा है अभी तक जो हमारे पास खबर पहुंचेगी, ईरान जो है ट्रंप के संभलने से पहले पहले इसराइल पर हमला करने वाला है। और ये हमला किस तरह से करेगा? ईरान अपनी जमीन से अब हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि ईरान के जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है उनको तबाह किया जाए, और जो तेल के फैक्ट्री हैं उनको तबाह किया जाए, क्योंकि इन चीजों जब ये तबाह हो जाएगी, ईरान चलता है सिर्फ तेल, जो ईरान का तेल है ईरान के अंदर, उसकी वजह से पूरा ईरान चलता है। और यमन, हमास, लेबनान, ये भी उस तेल की वजह से, जो इनको हथियार दिए जाते हैं उसी की वजह से आते हैं। अगर तेल वाली फैक्ट्रियां ही तबाह कर दी जाएंगी तो पीछे क्या बचेगा? मतलब 100 साल तक ईरान पीछे जा सकता है। लेकिन ईरान इस वक्त हमला किस तरह से करेगा, इसको आपने छोड़ना नहीं, मेरी वीडियो को पूरा देखना है। अब इस बार ईरान हमला इस तरह से करने वाला है, ईरान हमला करेगा। सबसे पहले जो आपको बड़ी खबर देने लगी हूँ वो ये है कि ईरान का पहला हमला किया जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से, जो किए भी जा रहे हैं। अगर आप देखें कि पिछले 72 घंटों से, जो 4 दिन से, हिजबुल्लाह ने हमलों में बहुत ज्यादा तेजी कर दी है। और इन तेजी का जो इफेक्ट है वो इसराइल में नजर आ रहा है। अमेरिका इससे परेशान भी है कि यार हिजबुल्लाह, जहाँ पर इसराइल कहता है कि हम हिजबुल्लाह को खत्म किया है, हिजबुल्लाह वहां पर हमले तेज करता जा रहा है। और हमेशा मुसलमानों का यही है कि मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी गए वो फतह के साथ वापस आए हैं। अगर आप 1400 साल से लेकर आप तक देखें तो मुसलमानों को फतह मिली है, थोड़ा लेट मिली, क्योंकि हमेशा जो है मुसलमानों को आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आती है, लेकिन आजमाइश के बाद अल्लाह ताला जो उनके आसानियां भी पैदा करता है। अब हिजबुल्लाह को जो है हमने स्टीक और मजबूत और तेज होते जा रहे हैं, ये भी एक ईरान की तरफ से हो सकता है। लेकिन खैर, अभी जो बड़ी खबर मैं देने लगा हूं वो ये थी कि ईरान 3 से 4 जगहों से हमला करेगा, और बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत तरीके से हमला करेगा, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। इराक से हमला होगा। इराक के अंदर आपको पता है कि ऐसा खुफिया और इतना खतरनाक ग्रुप है जो अमेरिका को भी धमकी दे चुका है कि भाई, जिस जिस मुल्क ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपना एयर बेस दिया, तो हम उस मुल्क के ऊपर हमला कर देंगे। ऐसा ग्रुप, इतना खतरनाक ग्रुप है जिससे अमेरिका खुद भी डरता है। अब वहां इराक से हमला होगा इसराइल को कर, यमन से हमला होगा इसराइल। अब यमन कितना, यमन 2000 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमला करेगा और स्टीक हमला करेगा, क्योंकि वहां पर यमन की तरफ से जो मजाइलें आएंगी वो भी इसराइल नहीं रोक पाएगा। उधर सीरिया से हमला होगा, और उधर अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह तो वैसे भी जंग में कूदा हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ। इन 4 जगहों से इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और 2-3 साल है, 2-3 साल में इसराइल जो है, आपको पता है कि इसराइल का मैप के ऊपर आपको निशान भी नहीं मिलेगा। अभी सन 2024 है, सन 2028 या सन 2030 तक इसराइल का नाम मैप पर आपको नहीं मिलेगा। ये कंफर्म सी बात है। जिस तरह से ईरान तैयारी कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में ये जंग ऐसे से बढ़ती जा रही है, और एंड में ये होगा कि इसराइल जो है उसका नाम खत्म हो जाएगा। और ये बड़ी खबर थी जो आप तक मैंने पहुंचा दी कि इन 4 जगहों से ईरान हमला करेगा, और बहुत बड़ा हमला करेगा। और इस हमले के बाद जंग ठहर भी सकती है। और मैं आपको बता दूं, रशिया जो है वो हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो अगर आपको समझी है तो आपने एक कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। तब तक मुझे इजाज़त दें, मेरे साथ जुड़े रहें, मिलेंगे इंशाअल्लाह कुछ वक्त के अंदर एक नए लोगों के साथ, और नई खबरें हम आप लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।